सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक, विसर्जन का संकल्प, सेवा साधना संबोधि का भाव, शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव, शिव अवतरण का भाव, शिव की शरण में जाने का भाव, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ का भाव, ये 11 मार्च महाशिवरात्रि से प्रारंभ होकर के 1 वर्ष का एक दिव्य और दैवीय अनुष्ठान, उसके साथ में चल रहा हम सबका आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में देश भर के कार्यकर्ताओं का नित्य प्रति आवागमन, ध्यान के शिविर में सम्मिलित होना और शिवलिंग निर्माण की आहुतियां नित्य प्रति प्रदान करना, इस यज्ञ में ये विगत लगभग 3 माह से क्रम चल रहा है। उसी में आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर में आध्यात्मिक जीवन के कुछ सूत्रों की चर्चा, उसमें आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहो कह रहे हैं। हे महाबाहो, निस्संदेह यह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अब भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का संवाद है, पिछले 2 दिनों में जो कर रहे हैं चर्चा, कि पहले भगवान कृष्ण निरंतर
अपनी बात कहते हैं। उसके बाद अर्जुन मन की बात कहते, मन चंचल है, कठिन है और ये संभव नहीं है। गुरु शिष्य का भाव है, मित्रता का भाव है। जो गुरु से अगर कोई बात छिपाई गई तो हम उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। डॉक्टर से और वैद्य से अपनी बात कोई छिपाई तो फिर आप उचित इलाज, उचित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। अर्जुन संकोच विहीन अपने गुरु भाव से, मित्र भाव से, सखा भाव से और जिस पर ट्रस्ट है कि नहीं ये समाधान कर सकते हैं, ये अनुभव युक्त हैं, अनुभूति युक्त हैं, मेरे हितैषी हैं, ये मेरे बारे में ठीक सोचेंगे, सटीक सोचेंगे, प्रामाणिकता से सोचेंगे। यही विदनाथ होई हित मोरा, करे सुबेग दास में तोरा। यानी मेरे बारे में ठीक सोचेंगे, सही सोचेंगे, सटीक सोचेंगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करते हैं और अपनी समस्या की चर्चा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को झिड़कते नहीं कि तुम कैसे हो, ध्यान नहीं करना चाहते, योग नहीं करना चाहते, संन्यास नहीं लेना चाहते, तुम जप तप नहीं करना चाहते, तुम साधना नहीं करना चाहते, ये है वो है नहीं कहते ना। उसके सामर्थ्य को याद दिलाते हैं। और शब्द क्या प्रयोग किया है? अर्जुन नहीं कहा ना, उन्होंने कहा महाबाहो, माने महाबली, महाशक्तिशाली हो तुम। और योग करना, ध्यान करना, संन्यास लेना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, हल्के लोगों का खेल नहीं है, ये झूठे छल प्रपंच का खेल नहीं, बड़े शक्तिशाली लोगों का खेल है, महापुरुषों का खेल है। और जिनमें शक्ति है, प्रामाणिकता है, योग्यता है, क्षमता है। और जो बाहुबली, बाहुबल एक अलग मुद्दा है, आंतरिक बली हैं, शक्तिशाली हैं, कायर, नपुंसक, डरपोक लोगों का नहीं। जो वीर है, वीर पुरुषों का काम है ध्यान करना, संन्यास लेना। एक दिन चर्चा की थी एक बात कि एक हमारे मित्र हैं तो उन्होंने संन्यास ले लिया है, ध्यान करते हैं, जब तब साधना करते हैं 20-25 वर्ष से। अब 2-4 उनके उद्योगपति मित्र आए, उन्होंने कहा अरे आप तो बड़े त्यागी हैं, आपने त्याग कर दिया। अरे बोले नहीं भैया, त्यागी तो आप लोग हैं। आपने सांसारिक चीजों के लिए, फैक्ट्री के लिए, बच्चों के लिए, मकान दुकान के लिए, धन संपत्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, आपने पुरस्कार के लिए, आपने सब कुछ त्याग कर दिया। और त्यागी तो आप हो, हमने त्याग नहीं किया। हम तो जो मूल स्वरूप है अपने मूल भक्ति, साधना, जप तप, मूल स्वरूप पे वापस लौटने का काम हम कर रहे हैं। त्याग तो असली में आप कर रहे हैं। तो ये सत्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहु कहते हैं। कहते निस्संदेह तुम्हारी बात बेटा सही है, मन चंचल है, बहुत ही कठिनता से वश में आने वाला है, बहुत कठिन है, ये दुराग्रही है, ये सत्य है। ये खुद भगवान कृष्ण खुद स्वीकार कर लेते हैं, डांटते नहीं, झिड़कते नहीं। शिष्य का मनोभाव, शिष्य कहां खड़ा है, कैसा सोचता है, किस अवस्था व्यवस्था में, किस आसन पर बैठ करके बात करता है। फिर कहते हैं कौन्तेय। उन्होंने दो शब्द प्रयोग कर दिया अर्जुन के लिए, महाबाहो कौन्तेय, यानी कुंती पुत्र। अब याद दिला दिया, कुंती विवेक,
अब महाभारत पूरा जो है हम ठीक से सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे आप। कुंती विवेकशील है, सांसारिक भोगों से दूर है, यानी विवेकशील है, सांसारिक भोगों से दूर है, राग द्वेष से दूर है। इसलिए याद दिला, तुम कुंती पुत्र हो। यानी ये हम सबसे विनम्र निवेदन, आप सबसे हमारा निवेदन कि कभी भी किसी को झिड़किए मत। तुम तो बेकार हो, किसी लायक नहीं हो, क्षमता विहीन हो, बेकूफ हो, निकम्मे हो, क्या क्या शब्दों का। तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, हर व्यक्ति में गुण है, क्षमताएं हैं, सामर्थ्य है, योग्यता है, उसका अपना अपना एक सबका स्किल है, अपनी अपनी विशेषज्ञता है, अपना गुण धर्म है। उस गुण धर्म की बात करिए, चर्चा करिए, उस गुण धर्म का उपयोग करिए, उससे उसका व्यक्तित्व निखरेगा। आप डिप्रेशन में ले आए, आलोचना कर दिया, निंदा कर दिया, आपने तनाव पैदा कर दिया, व्यक्ति को शिथिल कर दिया। जिसको उत्साह भरना चाहिए, उमंग भरना चाहिए, चेतना देना चाहिए, ऊर्जा देना चाहिए और जिसको प्रेरणा देना चाहिए, आपने उल्टा नेगेटिव चर्चाएं करके उसको नीचे गिरा दिया। यहां पर भगवान श्री कृष्ण जी उसको महाबाहो कहते हैं, कौन्तेय कहते हैं। दो शब्द और महत्वपूर्ण उन्होंने कह दिए कि हे अर्जुन, तुम महाबाहो हो, पुत्र किसके हो समझो। अभ्यास और वैराग्य से मन वश में होता है। दो चीज महत्वपूर्ण। अब रास्ता भी बता दिया कि निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास। एक दिन अभ्यास करने से होता है क्या? 2 दिन होता है क्या? 4 दिन होता है क्या? 5 दिन होता है क्या? निरंतर अभ्यास। एक छोटा सा भी अगर हमारे जीवन में नकारात्मक अभ्यास लग जाता है तो छूटता है क्या? मन में तंबाकू खाने की आदत लग गई, छोड़ना कठिन हो जाता है। तो ये जन्म जन्मांतर के संस्कार, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, राग के, द्वेष के, छल के, कपट के, प्रपंच के, झूठ के जो संस्कार हैं, अनंत काल से हैं, जन्म जन्मांतर से हैं, क्या एक दिन में छूट जाएंगे क्या? निरंतर अभ्यास, निरंतर। मन गया फिर वापस, कहीं गया फिर वापस। अब जैसे क्यों बार बार निवेदन, रोज ध्यान में आइए, समय पर आइए, 1 घंटे का समय अपने लिए दीजिए। तो धीरे धीरे 2-3 महीने में आते 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 खुद आपके अभ्यास की दृढ़ता हो गई होगी, हो रही होगी। अब जन्म जन्मांतर के संस्कार 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में छूट जाते। निरंतर अभ्यास, इस पर चर्चा बहुत गंभीर हो चुकी, लेकिन शब्द इसमें फिर से आया है। रोज अभ्यास, व्यायाम करते हैं, 1 दिन करके छोड़ देंगे, होगा क्या? शरीर शुद्धि के लिए स्नान करते हैं, 1 दिन करते हैं क्या? भोजन 1 दिन करते हैं क्या? शयन 1 दिन करते हैं क्या? नहीं। अब संयोग से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का सौभाग्य मिला। अब कुछ छात्र थे ऐसे, यूनिवर्सिटी टॉप भी किया जिन लोगों ने, उनका अभ्यास था चाहे रात में 12 बजे पढ़े, 2 घंटा मुझे पढ़ना है, शेष जो काम करूंगा, ठीक है, कभी 6 घंटा 8 घंटा, लेकिन 2 घंटा मेरा पक्का है बस। उस रेगुलरिटी के नाते कुछ लोग 2 महीने रात दिन पढ़ते थे, होगा, लेकिन 2 घंटा रोज पढ़ने का अभ्यास था। यूनिवर्सिटी टॉप करते थे वो लोग। कुछ भी हो जीवन में, जैसे साहित्यकार है रोज लिखता है, नर्तक है रोज नृत्य करता है, राजनेता है रोज अपना भाषण करना जनता के बीच जाता है, प्रवचनकार है रोज अपनी कथा का, प्रवचन का
अभ्यास करता है। योगाचार्य रोज योग का पहले अभ्यास करके फिर समाज के बीच प्रकट होता है। अधिवक्ता है तो रोज फाइलें अध्ययन करना, रोज तब जाकर के जज के सामने प्रस्तुत होता है। LLB किए लोग अनेक लोग होंगे, लेकिन जो व्यक्ति केस लड़ता है, जो मुजरिम मुवक्किल है, जो भी है, वो ज्यादा जानता है, क्योंकि उसको रोज अभ्यास है, नित्य का अभ्यास है, रोज का अभ्यास है। इसलिए MBBS कर लिया, क्या उससे होने वाला है। लेकिन जो सामान्य कंपाउंडर है, जो फार्मासिस्ट जैसा होता है, जो भी है, उसको ज्यादा दवाओं का ज्ञान हो जाएगा यदि आप डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो नियमित अभ्यास करना है, रोज करना है, समयबद्ध करना है, चरणबद्ध करना है। एक गुरु, एक उपासना पद्धति, एक इष्ट, एक मंत्र, या जो भी वैज्ञानिक ध्यान की प्रविधि है, नहीं बदलना, नहीं बदलना, नहीं बदलना। आज ये, कल दूसरा, परसों तीसरा, नरसों चौथा, नहीं भैया। निरंतर अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। अभ्यास छोड़ा गए। इसलिए किसी भी कीमत पर भगवान कृष्ण बहुत स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन वश में किया जा सकता है। अर्जुन ने अपनी स्थिति बता दी, परिस्थिति बता दी, मेरी समस्या ये है। समस्या का समाधान भगवान कृष्ण ने बता दिया। अभ्यास, निरंतर अभ्यास, नियमित अभ्यास और वैराग्यपूर्ण वैराग्य पर चर्चा कर लेंगे कल। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल ID divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।